तो आपको पता चल गया टोटल क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। इस 100 क्वेश्चन को मैंने डिवाइड करके बता दिया। नॉट सेट 7 के बच्चों का रिव्यू करने के बाद ये पता चला अभी तक एम्स ने जितना भी कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है उन सबको देखने के बाद ये फेक चीजें हैं यार, ये आपकी प्रिपरेशन को रोकना चाह रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में। तो जो एक बार कर दिया सोच समझ के कर दिया। नॉट सेट 6 में ऐसा नहीं था, नॉट सेट 7 में ये चेंजेस आया है। इस चेंजेस को आपको जान लेना चाहिए। हेलो, वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला। कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला पर। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा हम क्या बात करने वाले हैं। नॉट सेट 8 एम्स एग्जाम पैटर्न। एग्जाम देने से पहले इसे जरूर जाने। क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन उसके सिलेबस को, उसके पैटर्न को समझे बिना नहीं हो सकता। तो इसका न्यू पैटर्न जो नॉट सेट 7 से आया है वो क्या है, किस पैटर्न में एग्जाम होते हैं, कितने पार्ट्स में एग्जाम होते हैं, कितने मिनट्स का पेपर होता है, ये सब भी जानना जरूरी है। उसी के अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम प्रिपरेशन करते हैं कि हमें पता है हमें इस एग्जाम में इतने मिनट्स के लिए बैठना है, इतना हमारा सिटिंग आवर्स है, इतने घंटे की हमारी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कम से कम इतना तो होना चाहिए कि इतने घंटे हम एक जगह बैठ जाते हैं। तो इसीलिए किसी दुश्मन को मारने के लिए, मान लो कोई भी आपका दुश्मन है, कुछ है, उसको मारने के लिए उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह से किसी एग्जाम को फोड़ने के लिए, किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसके पैटर्न को जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं नॉट सेट 8 का पैटर्न क्या रहने वाला है। अभी तक क्यों कोई भी न्यू नोटिफिकेशन नहीं आया है। आज नवंबर की बात कर रही हूँ, मिड ऑफ द नवंबर में मैं वीडियो कर रही हूँ और अभी तक जितना भी एम्स की तरफ से इंफॉर्मेशन आया है, अभी तक एम्स ने जितना भी कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज किया है उन सबको देखने के बाद ये नॉट सेट 8 का पैटर्न बताया है। अगर कोई न्यू पैटर्न आता है, क्योंकि आप सबको पता है एम्स हर बार कोई ना कोई चेंजेस करता है, हर बार कुछ ना कुछ पैटर्न में चेंजेस करता है, कुछ ना कुछ अलग करता है। लेकिन नॉट सेट 8 में ऐसा क्या अलग होने वाला है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नॉट सेट 7 का जो पैटर्न था अभी तक उसी को फॉलोड बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंगली सिलेबस जो है वो है, उसी के अकॉर्डिंगली आपको नॉट सेट 8 की प्रिपरेशन करनी है। कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये फेक चीजें हैं यार, ये आपकी प्रिपरेशन को रोकना चाह रहे हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है मार्केट में। जैसे नॉट सेट 7 हुआ है वैसे ही नॉट सेट 8 का पेपर होगा, वही पैटर्न रहेगा और न्यू पैटर्न जो रिलीज किया गया था वो भी हमें एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए, अपने माइंड में रखना चाहिए ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं। नॉट सेट 8 भी 2 पैटर्न में होगा, जैसा कि प्रीलिम्स और मेंस किया गया है। प्रीलिम्स 90 मिनट्स का पेपर है। प्रीलिम्स में कितना होगा डियर? 1.5 घंटे। ठीक है, 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 80 नर्सिंग होगा, 20 नॉन नर्सिंग का पेपर होगा। सेम मेंस की अगर हम बात करें तो नॉट सेट 7 से पहली बार ही ये न्यू चेंजेस आया है, यही आपका न्यू चेंज है। नॉट सेट 6 में ऐसा नहीं था, नॉट सेट 7 में ये चेंजेस आया है। इस चेंजेस को आपको जान लेना चाहिए। 180 मिनट्स, समझ गए ना? 180 मिनट्स का मतलब कितना है? 3 आवर्स। तो आप जब पढ़ाई करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, तो एक सेटिंग, इसलिए मैंने बोला एक सेटिंग आपकी 3 आवर्स की होनी चाहिए, जिससे कि आप भी एग्जाम में एक जगह 3 घंटे बैठ के क्वेश्चंस कर पाओ। ठीक है, तो ये 3 आवर्स का कर दिया है अब नॉट सेट मेंस के पेपर को। देख लेते हैं। प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यहाँ पे कोई मेरिट नहीं बनता है। जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना 5 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। जो भी सीट है उसके 3 गुना बच्चों को क्या करेंगे? क्वालिफाई। 5 गुना बच्चों को क्या करेंगे? क्वालिफाई करेंगे। तो जितने भी बच्चे लिस्ट में हैं वो क्वालिफाइड है, कोई मेरिट नहीं है उसमें। ठीक है, अब 80 क्वेश्चंस आते हैं, वो नर्सिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और जो 20 क्वेश्चंस हैं वो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको पता चल गया टोटल क्वेश्चन प्रीलिम्स में कितने आते हैं? 100 क्वेश्चंस आते हैं। इस 100 क्वेश्चन को मैंने डिवाइड करके बता दिया। नर्सिंग के सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं, 20 नॉन नर्सिंग के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम मेंस की बात करते हैं। नॉट सेट 8 मेंस का जो एग्जाम होगा वो मेरिट बेसिस पे होता है, जैसा नॉट सेट 7 में हुआ था।
ठीक है। और मेंस के पेपर को 4 सेक्शन में लिया गया है। अगर कोई न्यू नोटिफिकेशन नॉर्सेट 8 से पहले आता है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूंगी, लेकिन तब तक जो ये न्यू पैटर्न नॉर्सेट 7 से स्टार्ट हुआ है, इस पैटर्न को आपको समझ लेना चाहिए और इसे भी थोड़ा सा याद रखना है। जैसा कि नॉर्सेट 6 में अलग था, नॉर्सेट 5 थोड़ा अलग था, नॉर्सेट 7 अलग था, वैसे नॉर्सेट 8 में अभी तक यही पैटर्न है। लेकिन अगर एग्जाम से पहले पहले अगर कोई नया चेंजेस आया तो जरूर आपसे पहले ही अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नॉर्सेट मेंस का जो पैटर्न होता है वो मेरिट बेसिस पे होता है। यहाँ पे आपकी रैंक बनती है और इसी रैंक के बेसिस पे आपको क्या होता है, एम्स अलॉट होता है। इसी रैंक के बेसिस पे आपको क्या होता है, एम्स को अलॉट किया जाता है, ठीक है। 4 सेक्शंस में पेपर होते हैं, 40 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन। कितने सेक्शन है डियर? 4 सेक्शन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन 4 सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होते हैं? 40 क्वेश्चंस होंगे और इस 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट्स का टाइम होगा। और नॉर्सेट 7 के बच्चों का रिव्यू करने के बाद ये पता चला कि यस 45 मिनट्स का टाइम इनफ होता है। तो आप समझ जाओ कि नॉर्सेट 8 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी प्रैक्टिस इसी बेसिस पे करना। 3 घंटे सिटिंग आवर्स लगाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी ऐसे करना कि 45 मिनट्स में एटलीस्ट आपके 40 क्वेश्चंस तो हो जाए, मतलब आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो, जल्दी भी कर पाओ, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो 40 मिनट्स 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स, 40 क्वेश्चंस 45 मिनट्स, इस तरह से आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं आप खुद देख लो। 40 40 80, तो टोटल यहाँ पे 160 क्वेश्चंस हैं और इस 160 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास टाइम कितना है? 180 मिनट्स का टाइम है, इनफ है। 180 मिनट्स का टाइम है, जो कि एकदम, मैं सही बता रही हूँ, एकदम सही है। ये बहुत इजीली आप कर पाओगे और इवन टाइम भी बच जाएगा आपको करने के लिए। लेकिन एक सेक्शन क्लोज होने के बाद आप ओपन नहीं कर सकते। 40 क्वेश्चन 45 मिनट्स बंद, फिर 40 क्वेश्चन 45 मिनट दूसरा सेक्शन बंद, 40 क्वेश्चन 45 मिनट तीसरा सेक्शन बंद, ऐसे ही है। तो जो एक बार कर दिया सोच समझ के कर दिया, तो ऐसी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। और इस वीडियो में हम यही बात कर रहे थे कि नॉर्सेट 8 का एग्जाम पैटर्न क्या होगा। न्यू चेंजेस क्या है? न्यू चेंजेस अभी तक यही है जो नॉर्सेट 7 वाले बच्चों के लिए था। अगर कोई न्यू चेंजेस आएगा तो आपको बिल्कुल अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।